नमस्कार। आज के एपिसोड में हम सब जानेंगे आखिरकार कैसे दुर्घटना घटती है, उड़ान कैसे मौत के तब्दील हो जा रही है, मौत की उड़ान भर रहे हैं और कैसे किस प्रकार कब कब कहां कहां कितना घटनाएं घटी। ये चौंका देने वाली घटना है, सुनने के बाद दिल थम नहीं पाएगा। तो चलिए हम सब सभी डाटा आंकड़ा को जानने के लिए हम सब लास्ट तक देखेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम, ये घटना दुनिया की चौंकाने वाली घटना है, मौत की उड़ान। और इसकी शुरुआत जो है 1900 बात करते हैं 96 की। सबसे पहले दुनिया में हड़कंप मची थी क्योंकि उस समय दो विमान आपस में टकरा गई और आपस में टकराने से मातम छाया, आम जीवन मौत में तब्दील हो गई। आज जो बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की, न जाने उन माताओं बहनों की सिंदूर मिटी और वो माताएं बहनें मिट गई जिसकी दर्द को हम शब्दों में आंक नहीं सकते। उस दर्द को मानवता के नाते हर मानव को एनालिसिस करने की आवश्यकता है और हर घटना से पहले, हर काम से पहले 100% केयरअप होने की आवश्यकता है। हर एक काम को हर एक मनुष्य सावधानी बरतना सीख जाए तो घटना घटने से पहले सतर्कता हो जाती है। हम टॉप 10 एयरलाइंस की बात करते हैं। दुनिया में देखा जाए तो पिछले 10 दशकों में एयरलाइंस लगभग दोगुनी बन गई है, लेकिन सेफ्टी, सुरक्षा नजर रखने के लिए अच्छे लोगों की नहीं है, न ही गवर्नमेंट की, न ही दुनिया के लोगों की। हाँ, साधनें बहुत भरपूर हुई है। सेव ऑफ टाइम, इजी ऑफ वर्क। हम आसानी से एक देश से दूसरे देश, एक जगह से दूसरे देश या दूसरे जगह यातायात भरपूर मजे में कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उस दर्द को आंक पा रहे हैं कि टॉप 10 एयरलाइंस बिछ गई। जैसे नंबर 1 पर आता है कतर एवरेज, कतर में। दूसरा सिंगापुर एयरलाइंस, सिंगापुर। कैथे पैसिफिक, हांगकांग, चाइना। अमीरात एयरलाइंस, यूएई। उसके बाद एएनए ऑल निस्पास एयरलाइंस, जापान। उसके अलावा टर्किश एयरलाइंस वगैरह वगैरह बहुत सारी लाइंस दुनिया में बढ़ती जा रही है। सबसे पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं कि कैसे दोगुना होती जा रही है, लेकिन क्या इसे सावधानी और सेफ्टी और संस्कार दिया जा रहा है? क्या इसकी गाइडलाइंस सेफ्टी की दी जा रही है? इस पे बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। नहीं तो ये मौत, ये जीवन देने वाला, जीवन को आसान करने वाला, मौत में तब्दील कर रहा उस परिवार, उस घर के लोगों के बारे में सोचने के बाद दर्द आती है। हम तब आवाज उठा पाते हैं जब अपने घरों में घटती है, दूसरे को घरों में घटती है तो आज पॉलिटिक्स हो जाती है। सभी नेता लोग अपनी फोटो खिंचवाने और उस मौत में तब्दील इंसान की कीमत लगाने पहुंच जाती। गवर्नमेंट की तरफ से 4 लाख, 5 लाख या 10 लाख उसके परिवार के राहत देने के लिए दी जाती है और उसमें नई नई राजनीतिक होती है। क्या राजनीतिक करने से पहले हर राजनेता उस कंपनी के लिए गाइडेंस, उस विमानन प्रक्रिया में हो रहे काम के प्रति चेतावनी दे रहे? नहीं, श्रृंखलाएं बढ़ती जा रही है जहाज की। एयरलाइंस तेजी से बिछती जा रही है और घटनाएं, दुर्घटनाएं डे बाय डे घटती जा रही है। हम डेटा की बात करें तो पूरी दुनिया में टॉप 10 पे है यूनाइटेड स्टेट, जिसमें अब तक जो घटना की बात किया जाए तो वो घटनाएं 884 विमानन दुर्घटना हो चुकी है। दूसरे नंबर पर आता है रूस, रसिया, जिसमें 539 दुर्घटनाएं हो चुकी है।
इसके अलावा बात करते हैं कनाडा। कनाडा में 191 दुर्घटना हो चुकी, ब्राजील में 190 दुर्घटना हो चुकी, कोलंबिया में 184 दुर्घटना हो चुकी, यूके में 110 दुर्घटना हो चुकी। उसके अलावा मैं इंडोनेशिया में 106, फ्रांस में 105, उसके अलावा जो है ऐसे इंडिया में 95। इस तरह से दुर्घटनाएं तेजी से घटती जा रही है। इसकी सुरक्षा, इसकी सेफ्टी, इसकी गाइडलाइन कहीं ना कहीं गड़बड़ी की वजह से हो रही है। पर्यावरण में, हवा में कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो रही है, हम उसमें नजर नहीं आ पा रहे हैं। छोटी छोटी गलतियां एक बड़ी हादसा में बदल दे रही है। अभी बात करें बोइंग 787 की, ये विमानन दुर्घटनाएं जो अहमदाबाद में घटी है गुजरात में, वो तो एकदम से लोगों के दिल चौंक देती है, एकदम से उनकी अंदर से तोड़ देती है कमर। विमान से सफर करने की एकदम से अंदर से दिल दहला रहा। आखिरकार भरोसा किस पे करे? सड़कों पे चलते दुर्घटना से डर, रेल में चलते दुर्घटना से मुंबई अटैक, मुंबई में रेल हादसा, सड़कों पे अनेक हादसा। आखिरकार आम इंसान की हालत एकदम से पके आम की तरह हो चुका। जहां हमें एयरलाइंस बनाई जा रही है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये यात्री जो लगभग बात किया जाए तो 242 अहमदाबाद में जो मरे, उस दुर्घटना में 169 भारतीय थे, 169। उसके अलावा यूरोपियन थे, यूरोपियन के अलावा एक नागरिक जो है कनाडाई नागरिक थे, 7 पुर्तगाली नागरिक मौत में तब्दील हो गए। ये पूरी दुनिया को, इस बोइंग कंपनियां जो दुनिया की सबसे ब्रांड एम्बेसडर बनती है, उस कंपनियां पे जांच और उसमें अच्छी से अच्छी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। बड़े बड़े कंपनियां कुछ सेफ्टी करने की आवश्यकता है, उसमें और सुधार इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, और इसमें एजुकेशन को हाईटेक करने की आवश्यकता है। अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छे लोग जाएंगे, एक एक छोटी छोटी चीजों के कंपोनेंट पे जांच होगी। इतनी हादसा दुनिया में हो रही, हर राजनेताओं को इस पे आवाज उठानी चाहिए। खैर आखिरकार सभी देश में ये हो भी रहे हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं छोटी छोटी चूक आम इंसान को मौत में तब्दील कर रही। छोटी छोटी गलतियां इंसान को भाप बना रहा। वो चाहे परमाणु युद्ध को देखा जाए, चाहे विमान की क्रैश देखा जाए, चारों तरफ मानव संकट में है। मानव द्वारा बनाया गया उपकरण समय को सेव कर रही, काम को आसान कर रहा, लेकिन जीवन को खत्म भी वही कर रहे हैं। तो इसमें सभी कहीं ना कहीं आम जीवन को ही नुकसान कर रहे हैं। अभी बात किया जाए तो क्रिकेट एकेडमी में भी किस तरह से जश्न मन रहे थे, 11 लोगों की मौत, उस भीड़ में लोग कचरा कचरा कर मर रहे। आम लोगों की कीमत 4 लाख से 10 लाख, बस उसके घरों को देना, राहत पहुंचाना। क्या कभी सोचे कोई इंसान अपने जीवन के लिए विदेशों में जाकर के काम करते कि कुछ चंद पैसे होंगे, बेटी की शादी होगी, बच्चों की पढ़ाई परवरिश होगी, परिवार में खुशहाली बचेगी, परिवार की कुछ उम्मीद लेकर, सपने लेकर लोग यात्रा करते हैं, और यात्रा भी भरोसा छीन गई। अब हम कैसे, किस जगह कैसे जाएं? हर भीड़ आम इंसान को, आम जीवन को नष्ट कर रहा, और एक छोटी छोटी गलतियां की वजह से कि हम अवेयरनेस नहीं कर रहे, हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे,
छोटी छोटी गलतियों पे चुक जा रहे हैं। रेल दुर्घटना हर बार होती है, क्रैश हर बार हो रही है, लोग मौत में तब्दील हो जा रहे हैं। इस पे किसी को सजगता लाना, इस पे आवाज उठाना हर इंसान के लोकतंत्र में अधिकार है। हम अधिकारों को जाने, हम अधिकारों से काम ले। जब तक हम अधिकार के लिए लड़ेंगे नहीं, हम अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन नहीं देंगे, हम दुनिया में आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक ऐसे जीवन होता रहेगा। हम सबको मिलकर हर चीजों पे आवाज उठानी है और फिर आगे बढ़ने की सबक लेना है।